हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटड़ा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपको सभी पता है, और उस अकाउंटेंसी में अपन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में आज अपन पार्टनरशिप डीड के बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, और पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर ने नहीं रखी तो कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे। और जनरल एंट्रीज़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे साझेदारी सल्लेख। हिंदी में कहा जाता है साझेदारी सल्लेख, और इंग्लिश में तो जैसा मैं अभी आपको कहा भी था, और नहीं तो मैं लिखता हूँ कि इंग्लिश में कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछते भी हैं यहाँ से कि पार्टनरशिप डीड है क्या। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है कि पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो वो पहले एग्रीमेंट लिख लेते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं कि फर्म का क्या नाम होगा, फर्म के पार्टनर कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किससे लेंगे, किसको सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, सारी बातें अपन पहले ही लिख लेते हैं ताकि बाद में मनमुटाव नहीं हो। पहले एग्रीमेंट बन जाता है, सभी पार्टनर के साइन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को अपन कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर के बीच किया गया एग्रीमेंट। उसमें सब कुछ लिख देते हैं ताकि बाद में मनमुटाव नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लड़ाई झगड़ा हो जाए, मान लो कोर्ट में केस चला जाए, तो कोर्ट में अपन सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं कि देखिए सर, हमें इतनी सैलरी देने का वादा किया गया लेकिन ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, या पूंजी पर ब्याज उतना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड आपको रखनी चाहिए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए पार्टनर पार्टनरशिप डीड नहीं रखे। पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं रखे? क्योंकि वो दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, वो कहते हैं क्या लिखे हैं अपन, क्या झंझट पाले। वैसे तो रखना चाहिए, रखना अनिवार्य भी है, इनकम टैक्स एक्ट में भी अनिवार्य। जब आप एक फर्म के रूप में इनकम टैक्स देंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है, इसलिए रखना चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर नहीं रखे तो फिर क्या होगा? तो अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखता है तो फिर जो आपके भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उस 1932 के नियम लागू हो जाएंगे। और उसके नियम क्या कहते हैं उनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। हिंदी में मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इंग्लिश में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहला नियम ये है साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कि अगर आपने साझेदारी सल्लेख नहीं रखे तो फिर गवर्नमेंट के नियम यानी साझेदारी अधिनियम के नियम लागू हो जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू हो जाएंगे। उसका पहला रूल ये है कि सभी पार्टनर में जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो बराबर होगा, यानी बराबर अनुपात में आपके लाभ आने को बांटा जाएगा। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा रूल ये है किसी भी पार्टनर से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। तो समझिए आप, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज वसूल भी नहीं किया जाएगा, और किसी भी पार्टनर को बोनस, वेतन, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। पहला रूल क्या था? लाभ हानि बराबर बांटेंगे। दूसरा रूल क्या था? पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। तीसरा है आपके आहरण पर ब्याज वसूल नहीं करेंगे। चौथा, वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। पांचवा रूल है जिसमें कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर किसी पार्टनर ने मान लो पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो उस लोन पर आप उसको ब्याज दे सकते हैं 6% की दर से। मैक्सिमम 6% की रेट से आप उसको ब्याज यानी इंटरेस्ट दे सकते हैं लोन पर। पार्टनर के लोन पर उसको अपन ब्याज दे सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म अपनी चल रही, पार्टनर ने लोन दिया तो फर्म उसको लोन पर ब्याज दे सकती है 6% की दर से। तो ये 5-6 रूल इसके मेन रूल हैं पार्टनरशिप एक्ट के अभाव में लागू, पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं जिनको आपको याद रखना है। तो अब आप समझ गए कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रखते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल लागू हो जाएंगे। जो 4-5 रूल मेन रूल है जो आपको याद करने हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज़ के बारे में। पार्टनरशिप जब अपन रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। उन ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए जनरल एंट्रीज़ की जाती है। तो जनरल एंट्रीज़ कौन कौन सी होती है वो आज अपन पढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन जब अपन करते हैं यहाँ पे कॉपी किताब में, बुक्स में, या तो वो अधिकतर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वो अपन वहाँ अटक जाते हैं। अपना जनरल एंट्रीज़ तो याद ही नहीं की, क्योंकि प्रैक्टिस तो अपने किसकी की, अधिकतर अकाउंट की, और वहाँ उन्होंने इंट्रा पूछ लिया। तो वैसे अधिकतर अकाउंट पूछते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एंट्रीज भी आ जाती है, जनरल एंट्रीज। तो आपको जनरल एंट्रीज भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो उन एंट्रीज को मैं एक एक करके आराम से आपको समझाते हुए चलूँगा। उन एंट्रीज के मैं पहले 2 भाग करूँगा, एक तो एक्सपेंसेस वाली एंट्री और एक इनकम वाली एंट्रीज, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। पहले तो आप याद कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो मैंने आपको कल पढ़ाया, पहले तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें एक्सपेंसेस डीआर में आते हैं और इनकम सीआर में आती है। तो एक्सपेंसेस वाले की एंट्री अपन अलग सीखेंगे और इनकम वाले की
एंट्री अपन अलग सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, यानी ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी 2 एंट्रियाँ होगी। समझिए मेरी बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी अपन 2 एंट्रियाँ करेंगे, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन की भी 2 एंट्रियाँ होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी 2 एंट्रियाँ होगी, और खाली लाभ हानि बांटने की एक एंट्री होगी। तो समझिए कि 2 एंट्री क्यों होती है। एक तो ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो ड्यू करेंगे यानी लिखेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। तो एक तो ट्रांसफर की एंट्री और एक ड्यू करने की एंट्री है। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करेंगे। दोनों एंट्री आपको एक साथ लिखनी है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों एंट्री आपको एक साथ लिखनी है। तो ड्यू करने की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस होता है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है आपको, और 2 नीचे पार्टनर्स का नाम लिख देना है। यानी अभी तो लिख देना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 2 पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है 2 पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, राम मोहन सोहन, तो 2 राम कैपिटल, 2 मोहन कैपिटल और 2 सोहन कैपिटल आपको लिखना है, और ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस डीआर होगा, 2 पार्टनर का नाम आ जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करने की। उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो आप एंट्री करेंगे। क्यों होगा मैं बता दूंगा ऐसी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिए सीआर में क्या आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डीआर हुआ, तो जब ट्रांसफर करोगे तो कहाँ चला जाएगा, सीआर में चला जाएगा, और वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहली एंट्री में उसको डीआर करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, दूसरी एंट्री में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसको सीआर करेंगे, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसका नाम ऊपर लिख देंगे। तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर अगली एंट्री बताता हूँ, अगली एंट्री में आप और ध्यान से इनको समझ जाएंगे, ये वापस मैं रिपीट करूँगा। तो अब लेते हैं अपन सैलरी और कमीशन को। जैसे मान लीजिए पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर सैलरी या स्लेश लगा देता हूँ, स्लेश या कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन भी हो सकता है, देखिए मैं एक साथ ले रहा हूँ, बोनस भी हो सकता है, वैसे बोनस बहुत कम होता है लेकिन कमीशन होता है, कमीशन बोनस एक ही बात है, हो सकता है तो डेबिट कर देना, क्योंकि एक्सपेंसेस है 2 वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बात हो क्यों होगी, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, तो आप इनको एक साथ याद रख सकते हैं कि चाहे पार्टनर की सैलरी हो तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर के नाम, कमीशन हो तो कमीशन अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर के नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर के नाम लिख दोगे, और इनको आगे अगली एंट्री में ट्रांसफर कर दोगे। तो ट्रांसफर करते वक्त आप क्या करोगे, वो एंट्री लास्ट में, वो एंट्री लिख रहा हूँ मैं, लास्ट में देखिएगा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो आपके डेबिट हो जाएगा, और 2 आपके हो जाएगा वही पार्टनर सैलरी होगी, तो आप पार्टनर सैलरी लिख देना। ध्यान से देखनी है, अपने क्वेश्चन में देखना कि पार्टनर सैलरी हो तो सैलरी लिख देना, या कमीशन हो तो कमीशन लिख देना। अगर दोनों हो तो फिर आपको दोनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, कि तो मैंने समझाने के लिए एक साथ लिखा दिया, बाकी दोनों हो दोनों की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। सैलरी की दोनों एंट्री अलग होगी और कमीशन की दोनों एंट्री अलग होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो ऊपर मैंने लिखा ही दिए। तो इनको आप एक साथ याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो कि ये सब एक्सपेंसेज है, सैलरी कमीशन सब डीआर होंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल आएगा, और ट्रांसफर करेंगे तो सीआर हो जाएंगे, और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस वाला भाग आपके डीआर वाला एप्रोप्रिएशन में। अब अपन चलते हैं सीआर वाले में, और सीआर वाले की एंट्रियाँ समझते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर एक्सपेंसेस वाली एंट्री समझने के बाद अब अपन इनकम वाली एंट्री समझते हैं। और इनकम वाली एंट्री ज़्यादा नहीं होती है, आप जानते हैं इनकम केवल अपनी फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में केवल एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो अपन पार्टनर से लेते हैं। तो उसकी एंट्री अपन देखते हैं। तो तीसरे नंबर पर लेते हैं, तीसरे के फर्स्ट एंट्री आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपके एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्यों होगा मैं बता दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए इनकम है, इसलिए यहाँ पे सीआर होगा। अब आप समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन सब क्या थे, एक्सपेंसेस थे, तो वहाँ डीआर कर रहे थे अपन, और 2 में यानी सीआर में पार्टनर का नाम आ रहा था। लेकिन अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इसलिए ये सीआर होगा, और डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस लगा दें, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, उल्टा कर देना, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ सीआर हो रहा है, तो आप ट्रांसफर करते वक्त क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो डेबिट हो जाएगा, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो काफ़ी आसान है। अब आपको लग रहा होगा कि एंट्रियाँ इतनी टफ नहीं है जितना अपन सोचते हैं, क्योंकि अपन समझते ढंग से हैं और याद ढंग से करते हैं तो अपने सामने कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझाने वाले ने ढंग से समझाया नहीं, सीखने वाले ने भी ढंग से नहीं सीखा, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, आप ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद बस खत्म, उसके बाद कोई एंट्री नहीं। उसके बाद अब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट और लॉस को बांटने की एंट्री। बस अंतर निकाल लो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर दो, लॉस हुआ तो लॉस बांटने की एंट्री कर दो। क्योंकि पार्टनर में बांटने के लिए, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट बांटने की मैं एंट्री बता रहा हूँ। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करना और टू यानी CR में लिखना आप पार्टनर के नाम। अभी मैं लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहाँ जहाँ पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है वहाँ पार्टनर के आपको नाम लिखना है। आप सिंपली समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। लाभ बांटने की एंट्री, ठीक है, ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री, ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री है। और अब जो मैं 5वें नंबर पर लिखा रहा हूँ वो लॉस बांटने की एंट्री होगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उल्टी एंट्री हो जाएगी बस, और क्या। प्रॉफिट बांटने की एंट्री याद कर लो, लॉस की उसकी उल्टी होती है। तो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो उल्टी एंट्री कैसे हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे और टू यानी CR में आ जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्रियाँ हैं आपके लॉस की और वो एंट्री है आपके प्रॉफिट की। तो अब आप समझ गए जनरल एंट्रीज़ को कि आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने एग्जाम में आ जाते हैं तो अपन आराम से क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि सैलरी है तो सैलरी की एंट्री 2 कर देंगे, कमीशन है तो कमीशन की भी 2 कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी 2 कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी 2 एंट्री कर देंगे। और फिर उसके बाद लाभ होगा तो लाभ बांटने की एंट्री कर देंगे, और हानि होगी तो हानि बांटने की, यानी लॉस होगा तो लॉस बांटने की एंट्री कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।